स्टूडेंट्स, आप सभी का आपकी अपनी क्लास में स्वागत है। तो आज हम हमारी क्लास में यहाँ पर पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मीन्स आपने अभी तक जो भी पढ़ा है वो डेफिनेशंस के थ्रू पढ़ा है, आज हम उसको डायग्राम के थ्रू भी पढ़ने वाले हैं। तो डायग्राम के थ्रू आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट आपके पास दिया हुआ है यूनियन ऑफ द टू सेट। मीन्स आपके पास जो दो सेट है उनका यूनियन आप कैसे निकालते हैं। यूनियन का जो सिंबल होता है आपका, यूनियन के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं यहाँ पे वो सिंबल होता है हमारा ये। ए और बी हमारे दो सेट हैं, उनका जो यूनियन है वो ऐसे लिखा जाएगा ए यूनियन बी। और उसका मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट्स आपके पास ए में हैं और एलिमेंट्स बी में हैं उन सभी का अगर हम कलेक्शन करें और सेट बनाएं तो वो हमारा कहलाता है ए यूनियन बी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो आप देखेंगे कि डायग्राम जो इसका बनता है वो इस तरीके से बनता है ए यूनियन बी का। ये आपका ए सेट है, ये हमने बी सेट लिया हुआ है। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये जो बॉक्स हमने लिया ये यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर हमने दो सेट लिए हैं ए और बी। इनमें अगर हम हमारा यूनियन वाला पार्ट शो करना चाहें तो ये जो हमारा पार्ट आ रहा है यहाँ पर, जो आपका ग्रीन लाइन से आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा कहलाता है ए यूनियन बी, दिस पार्ट। या फिर हम इसको इससे बाहर लिख देते हैं ए यूनियन बी। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एग्जाम्पल अगर लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल में लिया है ए सेट जो है वो हमने बनाया 1 2 3 और बी सेट के अंदर लिखा हमने 2 3 5। अगर हमें इसका यूनियन निकालना है तो वो बनेगा आपका 1 2 3 एंड 5। ये आपका इसका यूनियन होता है। नेक्स्ट आपके पास गिवन है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जो होता है उसके लिए हमें जो सिंबल यूज करते हैं हम वो होता है ये वाला, ये हमारा इंटरसेक्शन का सिंबल है। मीन्स आपके पास जब दो सेट का आप इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो कॉमन पॉइंट्स हैं, जो ए में भी आ रहे हैं आपके सेट और बी में भी आ रहे हैं, सिर्फ उसी पॉइंट्स को हमें कलेक्ट करना है। उन्हीं पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे और वो हमारा बन जाएगा इंटरसेक्शन। x belongs to A and x belongs to B। ऐसे x का कलेक्शन जो कि A में भी हो और B में भी हो, आपके पास जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो इंटरसेक्शन के लिए हम बनाते हैं वेन डायग्राम में, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। यहाँ आपने दो आपके सेट्स लिए A एंड B और ये जो आपका पोर्शन होता है ये वाला बीच वाला, ये कहलाता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। या फिर इसको हम यहाँ लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमारा ये हम पहले वाला ये एग्जांपल उठा लेते हैं कि ए आपके पास सेट है 1 2 3 और बी आपके पास सेट है 2 3 5। आपको कॉमन एलिमेंट लेने हैं तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ जो कलेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सेट बन रहा है वो होगा 2 एंड 3 जो दोनों सेट में प्रेजेंट हो। अगर मैं इसको इस डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहूँ तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 और यहाँ आपका है 5। बी में 2 3 5 हो गया और ए में हो गया 1 2 3 और कॉमन जो पॉइंट आ गया वो है हमारा 2 3। नेक्स्ट हमारा आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट यानी कि जिसमें कोई भी जॉइंट ना हो। मीन्स आप क्या बोल सकते हैं, दो सेट आपके ऐसे जो कि एक भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं रखते। जैसे कि हम यहाँ पर अगर हमारा वेन डायग्राम यहाँ वेन डायग्राम के थ्रू देखें तो वेन डायग्राम में ये हो गया आपका U और यहाँ हमने दो हमारे सेट बना दिए। अब इन सेट में ये A सेट है और ये B सेट है। आप देखेंगे कि दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। मीन्स इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाए, एम्पिटी आ जाए, फाई आ जाए, तो हम बोलते हैं उसको डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट में हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें तो आपने ए सेट लिया जिसमें आपने एलिमेंट लिया 1 और 2 और बी जो सेट लिया यहाँ आपने एलिमेंट लिया 3 एंड 4। तो आप देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो हमारा हो जाएगा एम्पिटी सेट, वो होगा हमारा डिसजॉइंट सेट। नाउ डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट का जो डिफरेंस होता है वो हम कैसे शो करते हैं। डिफरेंस सेट जब हम निकालते हैं तो a माइनस बी, ऐसे हम डिफरेंस के लिए हम माइनस का यूज कर रहे हैं और ए और बी दो हमारे सेट हैं। तो इस सेट में कैसे एलिमेंट्स मिलेंगे, वो एलिमेंट जो आपके पास
यहाँ पर देखिए x जो है ऐसे सेट का कलेक्शन जो कि x आपका बिलोंग करे A में, लेकिन x आपका B में बिलोंग नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल आप वेन डायग्राम के लिए पहले देख लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे इसका। ये आपका वेन डायग्राम है। यहाँ पर आप इसको दिखा रहे हैं कि आपके पास A माइनस बी कौन सा पोर्शन आता है। तो A माइनस बी जो पोर्शन है आपका दिस वन, ये आपका A सेट है, ये B सेट है, और ये जो पोर्शन हमने ग्रीन किया है वो कहलाएगा हमारा A माइनस बी। इसी तरह आप इधर वाले अगर साइड को करते हैं तो वो आपका B माइनस A होता है। तो यहाँ अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो आपने लिखा A जो सेट है उसमें आपने लिए 1 2 3, और B के अंदर आपने एलिमेंट्स लिए 3 4 5। तो जब आप इसका माइनस निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके पास ऐसे जो एलिमेंट है उनका कलेक्शन होगा जो A में तो बिलोंग करते हैं लेकिन B में बिलोंग ना करें। अब आप देखेंगे यहाँ 3 दोनों में बिलोंग है, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ जो कलेक्शन मिला है हमें वो सिर्फ मिला है 1 और 2 का। जैसे कि यहाँ मैं लिख दूँ, ये था 1 2 3, आपके पास 3 आप लिखेंगे इंटरसेक्शन क्योंकि दोनों में आया हुआ है। इसके बाद ये हो गया 3 4 5। तो आप देखेंगे कि जब हमने माइनस किया तो ये 3 हमारा माइनस हो गया, और सिर्फ इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आए, 1 और 2। तो ये हमारा कहलाता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नाउ हम देखेंगे यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की। उससे पहले एक पॉइंट जो हमारा रह गया था, वेन डायग्राम जो है, ये जो नाम है हमारा जॉन वेन के नाम के ऊपर पड़ा है, इसी वजह से हम इसको वेन डायग्राम बोलते हैं, जिसका जो पीरियड था आपका 1834 से 1883 तक रहा है। अब हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज। ये आप नाम याद रखेंगे, 1 नंबर में आपसे ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लेते हैं। प्रॉपर्टीज को जब हम करते हैं, हमारे पास यहाँ यूनियन और इंटरसेक्शन की आपको प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, लॉज बता रहे हैं, तो आपकी जो ये प्रॉपर्टीज हैं इनके लॉ, आपके जो नाम हैं उनसे भी आपको याद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब भी आप स्कूल के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कई बार आपको जो लॉ का नाम है उससे आपको पूछ लेते हैं कि इस लॉ में आपको बताया हुआ क्या है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर वो आपसे लॉ बताते हैं तो उसमें क्या आपकी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो आज आइए देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या हमें प्रॉपर्टीज मिलती है यूनियन और इंटरसेक्शन की। तो यूनियन के बारे में हमने बताया कि अगर कोई भी 2 सेट हैं, हम उनका यूनियन ले रहे हैं, तो हमारे पास A यूनियन B करें या फिर B यूनियन A करते हैं तो दोनों हमारे पास सेम रिजल्ट देते हैं, जिसको बोला जाता है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव मीन्स जो कम्यूट हो सकते हैं, A के प्लेस पे B रखें, B के प्लेस पे A रखें तो हमारा रिजल्ट सेम रहे, वो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ होता है आपके पास। एसोसिएटिव लॉ में आपको 3 सेट की जरूरत होती है। आप उसमें क्या लिखते हैं कि 2 का इंटरसेक्शन, 2 का यूनियन पहले निकालें और फिर तीसरे का यूनियन करें, या फिर पहले लास्ट वाले 2 का यूनियन करें और फिर पहले का यूनियन करें उसके रिजल्ट के साथ, तो आपका रिजल्ट सेम रहेगा, जिसको बोला जाता है आपका एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है आपका, अगर हम 5 के साथ सेट का यूनियन लेते हैं तो वापस से वही सेट आपका आ जाता है, वो कहलाता है हमारा आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट में A को सेम सेट को अगर हम यूनियन कर रहे हैं तो वापस से वही सेट आता है, वो कहलाता है हमारा आइडेम्पोटेंट। नेक्स्ट है यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ में अगर आप किसी भी सेट को यूनिवर्स के साथ यूनियन निकालते हो तो रिजल्ट में आपका यूनिवर्सल आता है। नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। मोस्टली हमारी जो हमने यूनियन में की है वही प्रॉपर्टीज हमारे इंटरसेक्शन में भी यूज हो रही हैं। यहाँ आपकी एक दो डिफरेंट हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे कि है, तो वो हम आपको बता देते हैं, सारे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास आता है इंटरसेक्शन, कॉम्यूटेटिव लॉ। यूनियन में भी था आपका कि 2 का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें 2 सेट का और तो उनका रिजल्ट जो है वो सेम आता है। आइदर आप निकालें A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A, रिजल्ट सेम रहता है। सेम वे में एसोसिएटिव, आपने यहाँ यूनियन लिखा था, अब आप लिखेंगे इंटरसेक्शन, तो इनका रिजल्ट सेम होगा। फिर आइडेंटिटी लॉ में 5 इंटरसेक्शन A यानी कि एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं किसी भी सेट के साथ तो वो आता है एम्प्टी, और यूनिवर्सल सेट के साथ लेंगे किसी भी सेट का इंटरसेक्शन तो जो सेट आप लेके चल रहे हैं वो उसके बराबर होगा। तो ये होती है आइडेंटिटी लॉ और ये होता है आपका यूनिवर्सल लॉ, किसके अंदर, इंटरसेक्शन के अंदर।
इसके बाद अगर हम आइडेंपोटेंट लॉ की बात करें, दो मैट्रिक्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो वापस से वो मैट्रिक्स आ जाती है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इंपॉर्टेंट लॉ है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपको बताना है कि आपके पास अगर आप दो सेट्स का यूनियन लेके तीसरे वाले सेट से अगर आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे हमने दिखाया A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। आपके पास यहाँ लिखा हुआ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, जो कि आपका कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम आगे इसके हमारे इन प्रॉपर्टीज और हमने जो भी आज वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा है, इसके बेस पर हमारी जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट 1.4 उसके बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे पास उसमें कैसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। थैंक यू।